हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। आज का जो टॉपिक लिया है मैंने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। दिस इज ए पार्ट फोर्थ। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखे पहले उसको देखो, क्योंकि उसमें हमने 3 मेथड सीखे थे। फर्स्ट था सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड, ठीक है। और सेकंड था एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कहने का मतलब इन तीनों मेथड का मकसद एक ही था, क्योंकि हमने टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो मकसद यही था कि एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना। ठीक है, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करना। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आपको आ जाता है, ऐसे दिया है और 4x + 2y = 3, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ऊपर लिखा हो सिर्फ फाइंड x एंड y, तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड चूज कर लो जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह आता है। लेकिन अगर साथ में मेंशन कर दिया कि बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको क्वेश्चन को उसी वे से करना पड़ेगा जो मेंशन है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है जी, कहने का मतलब है इसमें निकालना एक्स वाई है। ठीक है, बट समटाइम क्वेश्चन 2 टाइप में आता है, जहां तो इस टाइप पे आएगा, जहां क्वेश्चन इस टाइप में आएगा। तो आपको मेथड भी पता होने चाहिए, लेकिन जब मेथड मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस होती है कि आप तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ, आंसर सबका सेम आता है। ठीक है, इनका मकसद ये है। कहने का मतलब क्या क्वालिटी है इस तीनों मेथड की कि एक्स एंड वाई किसी भी मेथड से सेम आएगा। ठीक है, आंसर जो है आपका एक्स एंड वाई किसी भी मेथड को लगा दो, आंसर सेम मिलेगा। सेकंड जो है, अगर आपको सिर्फ फाइंड एक्स एंड वाई पूछा है, ठीक है, कोई भी मेथड लगा दो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। थर्ड जो है, अगर आपको बाय जो है पर्टिकुलर मेथड की अगर मेंशन कर दिया कि एलिमिनेशन मेथड, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आपको फिर इसी में जाना है जो मेथड आपने 3 वीडियो में सीखे हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें जो है मिक्स मेथड लगाऊंगी कि आपको जो है क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में है कि आप अगर इन्हीं तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करती, आपको मैंने बताना था बता दिया। अब आप क्वेश्चन करो। देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करूंगी इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूँ इसमें लिखा होगा आपको सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया उसमें क्वेश्चन ऐसे दिया मैंने, 2√x + 3√y = 2, और इसकी सेकंड इक्वेशन है 4√x - 9√y = -1। अब इसमें घबराना नहीं है कि क्वेश्चन मुश्किल है, क्वेश्चन आसान है। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो दिया है आपको, ये मतलब 2/√x का मतलब है कि ये 2 को मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बात तो सेम ही है ना। तो दैट मीन हमें ये अलग करना होता है। ठीक है, तो करने का मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/√x, क्योंकि x फॉर्म में दिया है तो आप ए बी भी पुट कर सकते हो, पी क्यू भी पुट कर सकते हो, आपकी चॉइस है आप क्या पुट करना चाहते हो। लेकिन मैं इसमें ए बी पुट कर रही हूँ। मैंने लिया 1/√x = a, 1/ यहाँ पे जो है √y = b, इसको लिया। यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे ही आधा सॉल्व कर रही हूँ ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, तो ये मिल गया 1/x = a², और यहाँ पे 1/y = b²। इतना मिलने के बाद अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2/√x, क्योंकि 1 इसको देखो, ये बेसिकली ये था 2√x 3√y
1/√2 इक्वल टू 2। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना, इसकी जगह पे a लिख सकती हूँ क्योंकि हमने लेट किया है, और यहाँ पे 2b 3b, क्योंकि क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाना है। तो मैंने लिखा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। अब इसी को दूसरे वाले को लिखो, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखो मैंने ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को मिल गया 4a प्लस 6b इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको जो है देखो एलिमिनेट करूंगी मैं, क्योंकि ये मैंने एलिमिनेशन मेथड चूज किया है यहाँ पे, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक को एलिमिनेट, मैंने ए को एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट का मतलब इसको खत्म कर दिया, तो ये जो है यहाँ पे साइन चेंज होंगे, साइन ऑपोजिट हो जाएंगे सारे। ये देखो अब ये कटेगा, यहाँ पे कितना बचा, -15b इक्वल टू -5। तो यहाँ पे आपको मिल गया -5 अपॉन -15, माइनस से माइनस कैंसल हुआ तो 1/3। तो बी का आंसर आपके पास आ गया 1/3। अब जो आपकी इक्वेशन थी ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन, मतलब जिसको आपने मल्टीप्लाई किया था उसमें नहीं वैल्यू पुट करोगे, जो आपकी एक्चुअल में इस थी उसमें वैल्यू पुट करो। यहाँ से अब मेरे को चाहिए ए का आंसर, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं ये सामने ही करके दिखा रही हूँ। मैंने ये वाली इक्वेशन ली 2a प्लस 3b, यहाँ पे एक स्टेप और मेंशन कर दो कि पुट, ये आपकी पहली दो इक्वेशन थी, फर्स्ट को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको चाहे आप थर्ड मार्क कर सकते हो, तो अब यहाँ पे लिखो पुट जो है b इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ पे 2a, पहले मैंने ओरिजिनल इक्वेशन लिख रही हूँ, अब मैं पुट करूंगी यहाँ पे 2a 3 माइनस 1 बाय, यहाँ पे b की वैल्यू है 1/3 इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल, 2a इक्वल टू यहाँ पे जो है +1 इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 2 -1। मैंने हर स्टेप में मेंशन किया, मैंने जंप नहीं किया, यहाँ पे ध्यान से करो इसको। तो आपके पास आ गया 1 और a इक्वल टू 1/2। तो आपके पास a का आंसर आया 1/2 और b का आया 1/3। अब ये जो आंसर आपके आए हैं, ये देखो मैं आपको इक्वेशन स्टार्टिंग की दिखा रही हूँ, जो हमने लेट किया था। ठीक है, ये किया था ना लेट हमने, तो अब यहाँ पे जो है आपके पास 1/a कितना आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है 1/a, 1/2 है, और b कितना है 1/3, यहाँ पुट करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखो 1/x इक्वल टू a का स्क्वायर, 1/y इक्वल टू b का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/x, a की वैल्यू कितनी है 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 1/b 1/3 का होल स्क्वायर, 1/x इक्वल टू 1/4, और इसने हमें दिया 1y अपॉन 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से आपको y की वैल्यू, तो यहाँ पे बन गया x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9। होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में डिमेंशन चेंज कर सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट चेंज करके आ सकता है, जैसे 3√x लिखा हो, 4√y लिखा हो इक्वल टू 1, 5√x लिखा हो और यहाँ पे 2√y लिखा हो, इस तरह क्वेश्चन चेंज करके आ सकता है। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है कर चुके हो ये क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के, सारे क्वेश्चन इस तरह हैंडल होते हैं। अब देखो सेकंड टाइप करा रही हूँ। सेकंड टाइप में क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, बिल्कुल इजी है। 5/x - 1, 1/y - 2 इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है इसकी 6/x - 1, 3y - 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो, इसको आप हैंडल नहीं कर सकते, दोनों तरफ x - 1 है,
नीचे डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे भी y माइनस टू है। तो क्या करेंगे, लेट 1/x-1 इक्वल टू a, 1/y-2 इक्वल टू b। अब यहाँ पे बन गया 5, क्योंकि सेम वे मैं बता देती हूँ, जैसे ये लिखा था 5x-1, इसका मतलब ये होता है 5 इंटू 1/x-1। तो इसको आप लेट करोगे, तो तभी मैंने लेट ए बी किया, तो ये बन गया हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर लेट किया तो यहाँ पे a आया, तो ये बन गया 5a। दैट मीन मैं लिख सकती हूँ 5a प्लस, यहाँ पे देखो y माइनस टू है, तो दैट मीन b इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बनेगी। और साथ में आपके पास दूसरी इक्वेशन 6a, यहाँ पे -3b इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रही हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम वन, तो 5a प्लस b इक्वल टू 2, तो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी, तो b इक्वल टू 2 माइनस 5a। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखो पुट, क्योंकि एक फर्स्ट में से इक्वेशन निकाली, अब सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट b इक्वल टू 2 माइनस 5a इन इक्वेशन सेकंड। तो मैंने जब पुट किया 6a यहाँ पे लिखा -3 और 2 माइनस 5a इक्वल टू 1। इसको ओपन करो, 6a -6, ये माइनस है, ये भी माइनस है, प्लस हो जाएंगे साइन, तो यहाँ पे प्लस आया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15a आया इक्वल टू 1। अब इसको देखो, 6 को अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं तो ये 7 बनता है, और ये 21a बन गया। फिर इसको प्लस करोगे तो 1 + 6, अब यहाँ पे आपको मिला a इक्वल टू 7/21, तो ये कट के आपके पास a की वैल्यू आ गई 1/3। ये आपने वैल्यू निकाली। अब जो आपने b की वैल्यू थी ना, ये वाली, इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखो जो है b इक्वल टू 2 माइनस 5a, यहाँ पे वैल्यू डालो 2 माइनस, यहाँ पे 5 इंटू 1/3, तो ये बन गया 2 माइनस 5/3। अब टेक एलसीएम, एलसीएम लिया तो यहाँ से 3 मिला, यहाँ पे 6 5, तो ये बन गया 1/3। तो दैट मीन b की भी वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1/3। दोनों की वैल्यू हमें 1/3। अब इसको सबसे पहली इक्वेशन जहां पे आपने लेट किया था, आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे 1/, क्योंकि x-1 था इक्वल टू 1/3, इसी तरह लिखो 1/y-1 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया x-1 इक्वल टू 3, यहाँ पे मिला y-1 इक्वल टू 3। तो x यहाँ पे 3 + 1, और यहाँ पे x इक्वल टू 4 आ गया। और यहाँ पे देखो आपके पास देखो भी, यहाँ पे मैंने कहाँ पे गलती करी है, सॉरी भी, यहाँ पे y-2 था, तो ये बन गया y3 + 2, तो y की वैल्यू 5। तो आपका x और y का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैंने कौन सा मेथड लगाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलो इसी टाइप का एक आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टाइप है, और करना सेम मेथड से होता है, घबराना नहीं है। इसमें सॉल्व, यहाँ पे लिखेंगे 4x + 9y इक्वल टू 30। सिर्फ आपके डिजिट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इस मेथड की प्रैक्टिस करी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कर लो, इस तरह के सारे क्वेश्चन अपने आप हैंडल हो जाते हैं। अब देखो, इस तरफ जो है हमेशा कांस्टेंट चाहिए, राइट साइड में हमें हमेशा कांस्टेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बैठा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिखोगे सोल्यूशन 4x + 9y इक्वल टू 30xy, तो डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय xy।
इसका मतलब है कि हमें जो है इक्वल के बाद कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो 4x अपॉन एक्स वाई, 9y अपॉन एक्स वाई, 30xy और यहाँ पे xy। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल होता है, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आपको मिला 4 अपॉन y और 9 अपॉन x इक्वल टू 30। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको जो है दूसरी वाली निकालते हैं सेम वे, उसमें भी ऐसे ही करेंगे। 5a y माइनस 3x एक्स वाई, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड बाय एक्स वाई। तो जब आपने इसको डिवाइड किया 5y अपॉन एक्स वाई माइनस 3 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे वैल्यू इसको करो, देखो y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हुआ, तो आपको मिला 5 अपॉन एक्स माइनस 3y और इक्वल टू 1। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि ये प्लस वाला है, प्लस को आप आगे पीछे लिख सकते हो, तो मैंने लिखा 9 अपॉन एक्स पहले लिख दिया, 4 अपॉन वाई इक्वल टू 30। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड। अब देखो सीधा तो ये हैंडल होगा नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टेप, लेट कर लो। लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी, तो वैल्यू डालो 9a, आपको ये सिंपल इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसी तरह दूसरी इक्वेशन में डाल लेंगे, तो ये मिल गया 5a माइनस 3b इक्वल टू 1। ठीक है, चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, चाहे आप दूसरे मेथड से, तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्यों लगाया, मैंने यहाँ पे देखा ये +4 बैठा है और ये -3। अगर मैं क्या करूं, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, इसको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई 3 से कर दूं और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई 4 से कर दूं, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे बना 27a प्लस 12b और यहाँ पे 90 और यहाँ पे जो है 20a माइनस 12b और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बना 47a, यहाँ पे आपके पास आया और यहाँ पे आपके पास कितना बचा 94। डिवाइड करो, 94 को ऊपर रखो, 47 को डिवाइड करो, तो आपके पास a का आंसर आ गया 2। ठीक है, यहां तक होप सो कि आपको क्लियर होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में कर दो, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूं, मैंने अब सेकंड इक्वेशन ली, मैंने लिखा पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 3b इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेंगे तो ये 10 उधर जाएगा, तो ये आ गया -3b माइनस 9, तो b जो है आपके पास आया 9 डिवाइड बाय 3, तो दिस इज 3, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि आपने उसको लेट किया था, तो अब 1 अपॉन एक्स इक्वल टू क्या था a और 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या था b। a b आने के बाद भी तब तक आपने क्वेश्चन को नहीं छोड़ना जब तक आप x और y की वैल्यू नहीं निकाल लेते। तो यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन एक्स, a कितना है 2 और इसी तरह 1 अपॉन वाई बी, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 लिखो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y ऊपर जाएगा, x भी ऊपर जाएगा, 2 को नीचे ले आओ, तो यहाँ पे बन गया x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3। दिस इज द आंसर। दिस इज इम्पोर्टेंट टाइप। ये क्वेश्चन जैसे मैंने एक्स वाई का लिया, कई बार ये ना क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, कैसे करेंगे, ऐसे लिखा आ सकता है क्वेश्चन 5a 3b और साथ में ab, ऐसे लिखा आएगा। यहाँ 4a, यहाँ पे जो है ऐसे, सॉरी यहाँ पे
कुछ भी मतलब वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखाएगा और यहाँ पे 6a माइनस 2b इक्वल टू ab ऐसे लिखा सकता है। uv से भी आता है ये क्वेश्चन, 5u लिखा हो 3v लिखा हो तो घबराना नहीं है, ये टाइप सेम है। 6u माइनस 2v इक्वल टू uv कुछ भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा आ सकता है, ऐसे भी लिखा, तो सिर्फ uv से डिवाइड करना है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। अब देखो, एक तो ये 3 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 तक, दिस इज इम्पोर्टेंट टाइप, ये अभी आप कर चुके हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और है जो आपकी बुक में टाइप दे रखी है, उसी टाइप का क्वेश्चन मेंशन करूंगी ताकि आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, लिखो अपनी नोटबुक पे, लिखो मेरे साथ साथ करो ताकि आपको समझ आए। क्वेश्चन लिखो 1/2 2x प्लस 3y। घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। +7 प्लस यहाँ पे लिखो 12 और नीचे लिखो 7 और यहाँ पे लिखो 3x माइनस 2y। सबका मकसद एक है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें मकसद एक ही है कि आपको जो है x और y निकालना है। ठीक है, कैसे भी उसको जो है मेंशन करो। अब देखो 4 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। सेम वे 1/2 है तो इसको मैं ऐसे अलग कर सकती हूँ, तो मतलब जो अलग हो रहा है इसको आप, क्योंकि ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, ठीक है, तो आप इसको लेट करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/2x प्लस 3y। अब मैं इस बार ले रही हूँ p, तो इसी तरह 1/3x माइनस 2y इक्वल टू q। ठीक है, जा q ऐसे ले लो नहीं तो ऐसे ले लो, आपकी चॉइस है। स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर, आप इसकी जगह पे uv भी ले सकते हो, ए बी वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, uv भी ले सकते हो, pq भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/2p, ये p आ गया, और यहाँ पे 12q/7 इक्वल टू 1/2। आप यहाँ से पहले एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम लेके आपकी इक्वेशन क्या बन रही है, यहाँ पे मैंने किया तो ये 14 आया इक्वल टू 1/2, तो 2 से 14 को डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे को मिला 7p, और यहाँ पे जो है 12 है तो 7 को करेंगे 14 से डिवाइड तो यहाँ पे 24q, इसको जो है लेफ्ट साइड ले जाओ तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 7p 24q इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2, दिस इज 7p प्लस 24q इक्वल टू 7, इसको नंबर 1 मार्क कर लो। इसी तरह आप दूसरे को सॉल्व करो क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन होती हैं, तो मैंने अब लिखा यहाँ पे 7, यहाँ पे बन गया 7p, सेकेंड इक्वेशन 7p प्लस 4q इक्वल टू 1/2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन को कैसे हैंडल करेंगे वो देखो, अगर इसको सिंपल करना चाहते हो सिंपल कर लो, चाहे इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मेरे को इसको हैंडल करना है तो कैसे हैंडल करूंगी इसको बताओ। अब मैं जा तो ये कर सकती हूँ 2 को जो है मल्टीप्लाई कर दूं, 4 ये 14p आ गया, यहाँ पे आपको मिला 8q इक्वल टू 1, तो मतलब आपकी सेकंड इक्वेशन जो सॉल्व करके आई वो ये वाली आई। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, यहाँ पे मेंशन कर दो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ साइड बाय 2, तो आपको यहां से आंसर मिल गया 14p प्लस यहाँ पे 48q और इक्वल टू 14। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी 14p प्लस 8q इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल होगा, साइन चेंज कर दो, प्लस है नीचे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये आपका बना, ये बना 40q
इक्वल टू 14 में से अगर मैं 1 माइनस करती हूँ तो मेरे को मिलता है 13। भाई यहाँ पे कैलकुलेशन चेक करो कि मैंने शायद मिस्टेक करी है यहाँ पे। तो 14 आया, यहाँ पे 14p प्लस 8q, तो माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पे कुछ साइन की गड़बड़ है, अभी देखो चेक करो। एक मिनट मैं दोबारा से इसको चेक करती हूँ। ये देखो इसमें यही चांसेस होते हैं कि गलत ना हो जाए, थोड़ा ध्यान दो इसको, क्योंकि मैं लाइव इसको जो है सॉल्व कर रही हूँ। मैंने कोई भी इसमें ये नहीं करा हुआ कि पहले ही सोल्यूशन निकाल के रखे हैं, आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे वो आपको ध्यान देना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपकी इक्वेशन क्या बने। एक मिनट भी मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, मैं आपको बताती हूँ। यही मिस्टेक थी जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ध्यान से करना होगा। ये देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में 1/2 नहीं है, यहाँ 2 है सिर्फ, तभी क्वेश्चन गलत हो रहा था। देखो चलो अब करते हैं। यहाँ पे क्या है 2, तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लिया था। तो अब दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं लिया था, मैंने कौन सा लिया था कि मैं एलिमिनेट कर रही थी। तो मैंने इसको अगर 2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मिला मेरे को मल्टीप्लाइंग, या तो आप इसको सीधे ही अब कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे पहले 1/2 था इसलिए मल्टीप्लाई कर रही थी। अब करने क्योंकि ये देखो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पे आप एलिमिनेट सीधा कर सकते हो, माइनस करो इसको। ये आपको मिला 20q और यहाँ पे मिला 5, तो q इक्वल टू 5/20, तो इसने आपको दे दिया 1/4। ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अगर 1/2 होता फिर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यहाँ पे लिखो पुट q इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 7p प्लस सेकेंड लिख लो, 7p प्लस 4q। पहले इक्वेशन लिखो फिर वैल्यू पुट करो, 7p 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 2। तो आपको यहां से मिला, आपकी वैल्यू आई 1/7। p इक्वल टू 2 माइनस 1/7, तो p ने आपको वैल्यू दी 1/7। तो मतलब q का आंसर 1/4, p का आंसर 1/7। ये आपके पास आंसर आ गया। स्टार्टिंग में आपने जिसको लेट किया था अब दोबारा उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो हमारी इक्वेशन थी तो वहां पे था कि 1/2x प्लस 3y इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन थी। तो आपने p का आंसर कितना निकाला था 1/7। इसी तरह 1/3x माइनस 2y, इसका आंसर क्या था आपके पास 1/4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो है 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या था 7, और ये 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं इसको इसके नीचे लिखती हूँ, ये देखो, तो मैं क्या करूंगी, इस इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, और इसको सेकंड वाली को कर दो 3 से। तो जब मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 14, और यहाँ पे किया तो 9x माइनस 6y इक्वल टू 12। तो अब इसको सॉल्व करो, ये कट गया, यहाँ पे 13x आया, यहाँ पे कितना आया आपके पास 26। तो 13x इक्वल टू 26, तो x आपको मिल गया 26 डिवाइड बाय 13, तो x ने आपको दिया 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में से आप किसी में भी, मैं इस इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो मैंने लिखा 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, x मेरे मिला है 2, तो यहाँ पे पुट करो इक्वल टू 4, ये बन गया 6 माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 2y, और यहाँ पे 4 माइनस 6 2y माइनस 2y, दिस इज -2। तो आपके पास जो कट के आंसर आएगा, अब तो आपको आंसर मिल गया, ध्यान से करोगे तो सारे आंसर मिलेंगे।
तो ये आपको मिल गया y, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसको ध्यान से मेथड सीख लेते हो, आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कर लो। अगर आप इस वीडियो की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई भी दूसरी बुक खोलने की जरूरत नहीं है। इसी के 4-5 क्वेश्चन रिवाइज करके अच्छी तरह रख लो, 3-4 बार कर लो। इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आपको दिखे तो उसको सॉल्व करो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ये क्वेश्चन अब लिखो, कैन द फॉलोइंग इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैन द फॉलोइंग इक्वेशंस hold simultaneously जैसे 3x प्लस माइनस 7y इक्वल टू 7, 11x प्लस 5y इक्वल टू 87, और थर्ड इक्वेशन है 5x प्लस 4y इक्वल टू 43, और आपको फाइंड आउट करना है x एंड y। 3 इक्वेशन देके डर मत जाना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मेथड वही जो 3 आपने सीखे हैं उन्हीं में से लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैंने ये लिखा 3x माइनस 7y इक्वल टू 7, इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर सेकंड, ये नंबर 1, ये सेकंड, और ये नंबर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 11x प्लस 5y लिया और यहाँ पे 87। ठीक है, जब मैंने 87 लिया तो मैं यहाँ पे मेथड लगा रही हूँ। फर्स्ट वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 5 के साथ, और सेकंड वाली इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 7 के साथ। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिला यहाँ पे 15x माइनस 21y इक्वल टू 35, और दूसरी वाली को किया तो 77x, और यहाँ पे जो है 35 आएगा, यहाँ पे भी 35 आएगा, और यहाँ पे आएगा 609। अब इसको माइनस करो, ये माइनस किया तो यहाँ पे आपको कितना मिला 92x, और यहाँ पे आप करोगे तो ये आपको मिल गया 644। तो डिवाइड कर दो, यहाँ पे x इक्वल टू 644 को जब मैंने 92 से डिवाइड किया तो ये 7 पे गया, x इक्वल टू 7। ठीक है, अब इस 7 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझो मेथड को, सारे क्वेश्चन इसी तरह हैंडल होंगे। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 7 डाल दी, 7y 7 21 माइनस 7y इक्वल टू 7, इसको 21 को राइट साइड ले जाओ। तो जब मैं राइट साइड लेके गई तो माइनस 7y इक्वल टू 7 माइनस 21, तो वी विल गेट माइनस 14। तो यहाँ पे माइनस से कटा तो यहाँ पे 14 डिवाइड बाय 7, तो y जो है आपके पास कितना हो गया 2। दैट मीन आपको x की वैल्यू मिल गई, आपके पास कितनी आई 7, और y की वैल्यू कितनी आई थर्ड। अब क्या करना है 2 आई, y की वैल्यू कितनी आई 2। अब देखो ये वाली वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, तो अगर आपने इस वैल्यू को x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, आप इक्वेशन थर्ड में डालो। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास 5x प्लस 4y इक्वल टू 43। अब देखो 5 इंटू 7 और 4 इंटू 2, तो ये कितना आया 43, तो ये 35 प्लस 8 इक्वल टू 43 इक्वल टू 43। तो अब देखो x और y की वैल्यू जब आपने पुट करी इसमें, तो उसने भी आपको जो है राइट साइड पे उसके 43 लिखा था वो दिया। कहने का मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड में आ जाती है तो आप लिखोगे कि विच इज ट्रू हेंस द इक्वेशंस आर साइमल्टेनियस। ठीक है, मतलब फर्स्ट 2 इक्वेशन में से आप
x एंड y निकाल लो और उसको थर्ड में पुट कर दो, तो जो आपको आंसर उसका लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल अगर आ जाता है तो तब आप ये करोगे, और दिस इज द आंसर। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने हर टाइप का क्वेश्चन कराया है। अगर मान लो आपके स्कूल में कोई डिफरेंट टाइप दिया है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं आपका आंसर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।